ओके, बर्ड्स इतना चर्प कर रहे हैं इस टाइम पे तो लाइक रिकॉर्ड करना प्रॉब्ली मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ क्या कहें, मैंने फाइंड आउट की कि ओके, ये जो पेन है, ये पेन में इतने सारे सेटिंग्स हैं, सॉफ्ट प्रेशर, डबल क्लिक डिस्टेंस, ये वगैरह। तो इसके कारण शायद मुझे प्रॉबिलिटी होती होगी, मतलब प्रॉब्लम होती होगी। तो मैंने इसका इसका डबल क्लिक डिस्टेंस को ऑफ ही कर दिया। अब देखते हैं, लाइक मैपिंग तो ठीक है, स्क्रीन एरिया, टैबलेट एरिया कम भी कर सकते हैं क्या? ओके, तो मुझे सच में सेटिंग्स नहीं पता इस पेन की। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि प्रॉब्लम ये है कि कितना की यूज़ कर रहा हूँ मैं। जितने बार मैं इस पेन को टच कर देता हूँ वो एक बॉक्स खुल जाता है, और या फिर लिखते लिखते वो लाइक स्टार्ट जहाँ से करना है वहाँ से छोड़ता नहीं है, और जैसे नंबर 5 वगैरह हो गया वो ठीक से प्रिंट नहीं होता। तो लाइक वो सारे प्रॉब्लम्स थे लास्ट वीडियो शूट करते हुए। तो गेटिंग बैक टू इट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और अभी चैप्टर नंबर 14 में है क्लास 2 का। तो द्वितीय, और हाँ, इस चैप्टर का नाम है बर्ड्स कम बर्ड्स गो। ऊपर से बर्ड्स तो इतना चिर्प कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक वो इतने जल्दी आएंगे। यूजुअली 4 बजे उनका वापस आने का टाइम है, लेकिन होता ऐसा है कि आज धूप इतनी है ऑस्ट्रेलिया में, कब धूप रहती कब छाव रहती किसी को पता नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी धूप इतनी है कि आई डोंट थिंक उन लोग नीचे आने वाले हैं। हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी बर्ड्स बोले। ये लुक अच्छा है क्या, मतलब ज़्यादा चीज़ देखने मिल रही है, और ऊपर कमेंट सेक्शन वाइट रहता है। अगर ऐसा है तो ये एक नहीं 13 पन्ने का वीडियो है। ठीक है, ये एक वीडियो ऐसी शूट करके देखते हैं। अगर व्यू ठीक रहा तो ठीक है, ऐसे में ही करेंगे। और ये जो राइट साइड का इतना स्पेस है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे। नेक्स्ट हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन का कलर फेवरेट अपना रेड, और फिर पढ़ाई शुरू। हाँ, ये डॉट क्यों आता है, मुझे नहीं चाहिए ये डॉट। डॉट के बाद ये जो स्क्वायर आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। वो भी दूसरी चीज़ थी, अगर ज़्यादा टाइम रख दो एक जगह पे तो वो राइट क्लिक हो जाता था, और फिर से वो बॉक्स आ गया। क्यों हो रहा है पता नहीं, आई हैव नो क्लू। अगर इसका किसी के पास सोल्यूशन होगा तो प्लीज़ बता देना। वापस मैं नीचे क्लिक करके देखता हूँ कि हम रिकॉर्डिंग मोड में ही हैं। डेफिनेटली 3 मिनट हो गए बकचोदी करते हुए, 3 मिनट हो गए। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। गेट टू बर्ड्स कम एंड बर्ड्स गो। हे, देर आर 25 बर्ड्स हियर। गिनो क्या मैं, ग्रुप्स में गिना। ठीक है, इनको भी खुद को भी बर्ड्स ढूंढते क्या इन लोग। लुक अप, सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग। कहाँ? ओके, आ रहे होंगे कहीं से। तो टोटल 25 बर्ड्स है यहाँ पे इस पिक्चर में। क्या सेंस बना इसका? लेट अस काउंट देम यूजिंग आवर कार्ड्स। ठीक है। पता है इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं। 110 कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप, ठीक है, एंड 6 1 कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप, तो टोटल हो गया 16। सो दीज कार्ड्स शो 16 बर्ड्स। ओके, एग्रीड, बट ओह, मैं वापस नहीं आया इस पर। क्यों मेरा क्लिक फ्रीज हो गया है? क्या कीबोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। माउस इस सिलेक्शन कॉलम में क्यों है, माउस यहाँ क्यों नहीं है?
ओके, आज का ग्रुप मतलब आज का वीडियो ही चुतिया टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं वो भी इतने दिनों बाद। कमेंट उसको हटा दो अब। ठीक है, अब एक्सेस दे रहा है, पता नहीं क्या अटक गया था। अब भी एक्सेस है, ओके। हाँ, एंड 6 1 कार्ड्स, ठीक है। तो सो दीज कार्ड्स शो 16 बर्ड्स, क्योंकि 10 प्लस ये 6, बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम? आसमान से दिस कुड बी अ गुड चांस टू इनिशिएट अ डिस्कशन अबाउट माइग्रेटिंग बर्ड्स, जैसे कि मैं माइग्रेटिंग ह्यूमन, coming from far off places also encourage and help children to recognize patterns in which birds fly. V shape, U shape, different groups में जाता है. Soon 25 more birds flew in. Let us add those to see how many birds that are there in total. For 16 plus 25 we write off 16 के लिए 10 और फिर 6, फिर 25 के लिए 20 और फिर 5, फिर इसका ग्रुप बन के और एक 10 बन सकता है. सेम चीज़ उन्होंने इन सबको काट के एक और एक 10 डाल दिया. पुटिंग ऑल द वंस टुगेदर वी गेट 11 ऑफ वंस. ऑफ दोज 10 वी मेक अ 10 ग्रुप एंड वी आर लेफ्ट विथ 1. वही लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया. अब नाउ पुटिंग द ऑल 10s टुगेदर वी गेट 4s, 4 10s, तो इसलिए 41 हो गया, 41. So the total number of bird is 41. In chapter 8, children would have made token cards. The same token cards should be used before children do return sums. तो मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई बच्चों को स्टोरी सम्स के बारे में पढ़ाना, लेकिन मैथमेटिक्स हम लास्ट लेक्चर वाला ही कर रहे हैं. हम बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैरी ओवर वाला सिस्टम हम लोग जान रहे हैं. हाउ मैनी cranes and swans? There are 31 cranes and 39 swans. Let us find out how many swans and cranes are there in total. In the same way, we will add the numbers of swans and cranes. 10 plus, oh ये carry forward के लिए 10 रखा है शायद हमने, और नहीं ये सिर्फ यूनिट प्लेस के लिए कितने कार्ड्स है वो. तो नंबर ऑफ swans 39, नंबर ऑफ cranes 31, तो 10 10 10 10 10 10 30 इसके लिए रखा है. ऊपर 9 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएंगे 40. सॉरी मतलब सबको जोड़ दे तो हो जाएंगे ये पूरा 10. तो ये ग्रुप ज्वाइन कर दिया, फिर आ गया एक और यहाँ पे एक 10 ऐड कर दिया. ऑल्सो ट्राई एडिंग विदाउट राइटिंग 40 वैसे कर दिया है, पर लाइक ओके ऐसा करना था. 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखेंगे हम और 0 यहाँ पे लिखेंगे. 3 प्लस 3 6 और ये 7 70. ठीक है, मैं गलती से 40 बोला. तो टोटल 70 स्वॉन्स हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स क्रेन्स आर 70. मन में करना हो तो इन सबको 10 कैलकुलेट कर लो, साइड में कर दो, फिर सारे 10 कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 70 मन में कैलकुलेट करना हो तो. One morning Suraj saw out of 70 birds only 26 birds were left. The rest has gone away. Oh, birds come के बाद birds go चालू हो गया. How many birds have gone away? तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है. 70 माइनस 26, 0 से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ से बोरो करेंगे. तो इस 10 के फ्लॉक को हमको तोड़ देना होगा ताकि यहाँ पे 6 ये कर पाए. सूरज तो सैड होगा ही. सूरज डोंट बी सैड, लेट अस होप दे विल कम बैक नेक्स्ट ईयर इफ़ दे आर अलाइव. तो चलो इस 10 को हम कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल टोकन कार्ड मारेंगे 1 1 के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब इस 10 में से ये 7 माइनस करना इजी होगा। अगर ये सारे 7 हम माइनस कर रहे हैं, ब्लू वाला ये लेके, ठीक है, तो इंडिविजुअली माइनस कर सकते हैं। यहाँ से एक काटा, 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 फिर यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा, तो यहाँ से एक काटा, तो बच्चे कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और वैसे ही यहाँ पे है 6 टेंस और 2 टेंस माइनस कर रहे हैं, तो एक काटा और 2 काटा, तो कितने बचे, 1 2 3 4, 44। तो 44 बर्ड्स हैव गॉन अवे। लेकिन अगर ऐसे टेबल लेके करना है तो देखो 0 से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको 6 कर देंगे और इसको 10 कर देंगे। तब 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 2 4। इस तरह से 44 वर्ड्स इज द राइट आंसर। ये 44 वर्ड्स हैव गॉन अवे। अब ये ऐसा क्यों मूव हो रहा है? फिर से आई थिंक वो चीज़ हट गई है। मैंने तो सेलेक्ट भी नहीं किया, घुचू। Suresh, don't be sad. Let us hope they come back next year. Fingers crossed. Practice time. Rahul scored 23 runs in a cricket match. And Dhoni, Rahul कौन, Dravid? सिर्फ 23 runs. And Dhoni scored 69. How many runs did they make in all total? तो वापस इन्हीं ब्लॉक्स में फोकस करेंगे। 9 10 11 12। तो 12 लिखने के लिए 1 यहाँ पे रखेंगे और 2 बड़े वाले आंसर में। फिर यहाँ पे 6 7 8 और ये वाला 1 9। तो 6 + 3 हो गया 9। 92 दे मेड 92 रन्स। और 8 बना लेते तो साला सेंचुरी आता। डीमा प्रॉब्ली स्टोरी सम्स कराया रहे हमसे। डीमा सोल्ड 48 shawls in a fair. Next day she sold 17 more shawls. How many shawls in all did she sells? ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है मेरे को। ओहो, यहाँ पे उन्होंने ये डाल दिया कि इस बॉक्स को भी तुम खुद भरो, ये प्लस है या माइनस है। तो इन टोटल बोला है, तो लाइक हमको ऐड करना होगा, क्योंकि इन टोटल कितना 100 ये हुआ है। तो हम इधर आंसर प्लस लिखेंगे। ऐसा पहले भी कुछ करना था क्या? नहीं, यहाँ पे देखो प्लस पहले से दिया है, प्लस या माइनस करना है। यहाँ पे अब तुमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा। और फिर नंबर्स भी नहीं दिए। तो डीमा सोल्ड 48 शॉल्स इन अ फेयर। तो हमको नहीं पता ये प्लस होगा या माइनस होगा। अभी हम फ्रेशली एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। डीमा सोल्ड 48 शॉल्स इन अ फेयर, तो पहला नंबर तो 48 है। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 17 मोर शॉल्स। Dima sold 48 shawls in a fair. Next day he sold 17 more. तो next 17 होगा। How many shawls did in all he sell? तो definitely यहाँ पे प्लस आएगा। फिर 8 + 7 नहीं मार सकते, तो हम क्या करेंगे? 8 + 7 ऐड करते हैं, कितना हो गया? 7 2 14 + 1 15। तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और फिर 5 यहाँ पे आएगा। ये छोटा 1 है जो ऊपर है, इसके साइड में नहीं लिखा मैंने। तो 1 + 4 + 1 कितना हो गया? 4 + 1 5 + 1 6। तो टोटल 65 shawls he sold in total.
फिर बुन्नू रैबिट की कहानी। बुन्नू रैबिट कैन ईट 29 कैरेट्स। तो पहला नंबर हम लोग 29 लेके चलते हैं इन 1 वीक। मुन्नू रैबिट कैन ईट 42 कैरेट इन 1 वीक। जो दूसरा कैरेट है, सॉरी दूसरा रैबिट है, वो 42 कैरेट खा सकता है। हु ईट्स मोर इन अ वीक एंड बाय हाउ मच। अब जो भी हमने ये लिखा ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 29 से 42 माइनस नहीं कर सकते, तो हमेशा हमको याद रखना होगा कि बड़ा नंबर ऊपर लिखें। तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं। 42 से 29 रिमूव किया जा सकता है, पर क्यों अटक है ये? पर रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है जब हम 29 से 42 माइनस करते हैं, आंसर नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लास 2 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा गया है। हु ईट्स मोर, तो इसमें क्या किससे ज़्यादा है ये करने के लिए हमको डिफरेंस पता करना चाहिए। तो डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे माइनस मारेंगे और इस पेन को हम फेंक देंगे एक दिन जब गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको जानना होगा कि कौन सा कैरेट किसको रेफर कर रहा है। पहले सब्ट्रैक्शन मार देते हैं या फिर पहले बताएं। तो बुन्नू रैबिट का 29 कैरेट्स है, ये रिप्रेजेंट करता है बुन्नू। और 42 कैरेट्स है मुन्नू रैबिट्स का, तो ये 42 रिप्रेजेंट करता है मुन्नू फॉर एम। बुन्नू और मुन्नू। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन मारेंगे। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको काटो, इसको लिख देंगे हम 3। और ये 2 हो जाएगा 12। अब 12 माइनस 9 पॉसिबल है, तो ब्लू बॉक्स 9, 10, 11, 12, आंसर 3। तो 12 में से 9 हटा दिया तो 3 आंसर है। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आंसर है। तो अब यहाँ पे डैश ईट्स मोर कैरेट्स, मतलब यहाँ पे हमको नाम भी डालना है और नंबर भी डालना है। तो हम डालेंगे मुन्नू, क्योंकि मुन्नू के पास सबसे ज़्यादा कैरेट्स हैं ना। तो मुन्नू ईट्स 13 मोर कैरेट्स। प्रॉबेबली मुझे कर्व्स प्रैक्टिस करने होंगे, तब ठीक से आएगा। ठीक है, तो मुन्नू ने ज़्यादा कैरेट्स खाए थे, तो इसलिए हम यहीं पे बोलेंगे मुन्नू ईट्स 13 मोर कैरेट्स। अगला प्रॉब्लम। नेहा इज 29 ईयर्स ओल्ड। नेहा की जवानी ठीक है। हर मदर इज 58 ईयर्स ओल्ड। मुझे इससे याद आया कि लाइक अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, और बाद में जब एक्स वाई डाल के स्टोरी सम्स करेंगे तब लाइक इफ दिस वाज दैट मच ईयर्स ओल्ड, ये सब वगैरह। मेन तब हमको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो इस वजह से हम उसको एनालाइज ही नहीं कर पाते थे क्वेश्चन को, कि लाइक क्वेश्चन क्या होता था। अभी एटलीस्ट थोड़ा इंग्लिश समझ में आ गया, लेकिन लाइक दिस ऑफ दैट बोलेंगे तो लाइक मैं अभी कन्फ्यूज हो जाता। देखेंगे, नेहा इज 29 ईयर्स ओल्ड, हर मदर इज 58 ईयर्स ओल्ड। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज नेहास मदर? हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज नेहास मदर? तो लाइक 29 से कितना ज़्यादा 58 है ये पूछ रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन का है। तो पहली बात, ये सब्ट्रैक्शन का पॉइंट आएगा। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक मैं ऐसा चीज़ करता हूँ कि हर बार जब पहली बार मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो ये वाला कर्सर आ जा रहा है जो 4 डब्बों वाला है, तो मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं उसको साइड में कर दिया करूँगा और फिर वहाँ पे अगली चीज़ें लिखना चालू करूँगा। अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो जो भी वाइंडिंग बॉक्स क्रिएट हो गया है खुद ही।
तो ठीक है, ये है सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 58 और नीचे 29। अब प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक 8 में से 9 माइनस करना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। इसको काट के 4 लिख देंगे यहाँ पे और इससे 10 बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 18। 18 माइनस 9 पॉसिबल है, मेरे को मन से याद है क्योंकि हमने क्लास 1 में ये सब किया है। तो 18 माइनस 9 कितना होता है? 9, या फिर 9 का टेबल भी, 9 2 सा 18। तो 18 माइनस 9 9 हो गया। 4 माइनस 2 2, 29 हो गया। तो मदर इज़ 29 ईयर्स ओल्ड, ओल्डर देन नेहा, उसे ज़्यादा है। अब ऐसी बकचोदी और दे दी उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैथमेटिक्स सम्स। हमको देखना है कि वो प्लस है या माइनस है। तो चलो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हम बहुत बकचोदी कर चुके हैं। 7 8 9 10 11, 1 2 3 4, 41। माइनस करने के लिए इसको काट देंगे and we will borrow 12, this will be 2। 7 8 9 10 11 12, तो हो गया 5। 2 माइनस 2 हो गया 0, या फिर ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 5 या फिर सिर्फ 5। पापा ही प्लस करना है। 8 माइनस 3 बहुत ही सिंपल, 3 4 5 6 7 8 4, सॉरी गलती हो गई, 5 6 माइनस 1 भी 5, 55। 9 प्लस 9 18, तो एक यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो आ गया 58। अब और नीचे चले, 4 प्लस 5, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, 4 5 6 7, 5 प्लस 4 9, 97। ये सिंपल था। 9 10 11 12, 7 प्लस 1 सॉरी, हाँ 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 9 10 11 12 13 है। हाँ, टोटल 132 हो गया। ये पहली बार हमने बड़े नंबर्स जाने, 132। फिर क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया कि ये माइनस है, तो ये प्लस नहीं, माइनस का सम है। 132 ऐसा नहीं होगा, आंसर गलत हो गया। जिसने भी कमेंट सेक्शन में पॉज करके लिख दिया कि मैंने गलत किया है, थैंक यू। तो अब इसको काट के हम 6 कर देंगे। हम 10 यहाँ पे बोरो कर रहे हैं, तो ये 13 हो गया। 13 माइनस 9 9 4, फिर 6 माइनस 5 1, आंसर 14 है। मुझे लगा वो वही 100 के ऊपर कहाँ से सम दे रहे हैं। तो लाइक ये भी माइनस वाला सम है, 0 माइनस 7 नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको 7 कर देंगे और इसको 10 कर देंगे क्योंकि हमने एक बोरो किया है यहाँ पे। तो लाइक 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 6 1, 13 आंसर। आगे माइनस वाला सम है, तो लाइक हमको बोरो करना पड़ेगा। ये हो गया 3 और यहाँ पे 10, तो 13 माइनस 7, आंसर 6। 3 माइनस 2 1, 16। वापस और एक सब्ट्रैक्शन वाला है, तो 2 बोरो करने के लिए
यही नहीं समझ रहा कि लाइक इतना अच्छा वाला चल रहा था अपने लाइफ में, क्या निब का प्रॉब्लम है या क्यों नहीं आता है। ओके 2 और ये 19 क्यों किया मैंने, इसमें बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं है, 9 - 5 हो सकता है 19 - 5 करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर 4 3 - 2 1। इसको कहते हैं चुतियापे के एरर्स, जो फ्लो में आके हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। आगे 8 - 8 0, 4 - 3 1, आंसर 10। वापस ठीक है, ये प्लस वाला है। 8 2 चा 16, फिर 4 5 6 7 8, 86 आंसर है। तो बस अगर हम क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो मिस्टेक्स हो रहे हैं हर सम में। अभी ये माइनस वाला है, तो 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो इसीलिए 8 कर देंगे और ये हो जाएगा 14, क्योंकि 10 यहाँ पे बोरो किया हमने। और फिर 10 - 7 7, और फिर 8 - 8 0, तो आंसर 7 ही होता है। 0.7 नहीं हो, पॉइंट गलती से लग गया, सिर्फ 7 है आंसर। मैं इस पॉइंट को हटा नहीं सकता तो क्या होगा मैं गोला कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, वापस सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है, तो 6 - 8 हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग बोरो करेंगे। ये 6 हो गया, यहाँ पे बोरो कर दिया तो 16 हो गया। 8 2 = 16 होता है, इसलिए 16 - 8 8 आ जाता है। 6 - 2 4 आ जाता है, आंसर 48। More such examples may set for practice। वाह, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर लग रहा है मेरे को। क्या होता है बस, अरे हैदराबाद में हमेशा होता था कि बस के ऊपर नंबर होते थे, पठान चेरू वाला 491 नहीं 38, पठान चेरू 270 बस नंबर, ऐसे वगैरह कुछ होता था। तो लोगों को बस नंबर तक याद रहते थे, क्योंकि और कुछ नहीं होता था, सिर्फ बस नंबर होता था वहाँ पे। लाइक नहीं लिख के रखा था पठान चेरू जा रही है करके। अगर गलत बस नंबर पे चढ़ गए, लग गई तुम्हारी जर्नी की। तो सॉल्व टू गेट द बस नंबर्स ऑन ईच कार्ड, मैच द कार्ड्स विद द बस नंबर एंड सी हु विल सिट इन विच बस। ठीक है, कार्ड नंबर 27 + 22 49, तो ये बंदी 49 पर जाएगी, पर ये 49 की जगह 99 पे क्यों जा रही है पता नहीं। कार्ड नंबर 48 + 19, तो हम 10 का 1 यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, 10 का 1 यहाँ पे ऐड करते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो, आई थिंक बहुत छोटा है, इस वजह से वो नहीं ले पा रहा है स्पेस। मिनिमम डिस्टेंस चाहिए शायद उसको, पेन को। ठीक है, ये छोटा 1 मान के चलो, बड़े 1 की जगह। तो 9 + 8 होता है 17, तो इसलिए 1 ऊपर लिखा और 7 यहाँ पे लिखा। ये 7 देख के आई थिंक हम ऊपर देख सकते हैं, जिस भी बस में एंडिंग 7 है, ये बस नंबर 67 है। पर स्टिल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 4 + 1 + 1, 4 5 6 67, तो ये बंदी जो है अगर इसको जाना हो तो वो ये इस वाले बस में जाएगी, जो बस नंबर 67 है। फिर हम कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोगों के बारे में लिखने वाले हैं। अब देखेंगे कि ये बंदा कहाँ जा रहा है। 88, 8 + 1 9, ओह नहीं माइनस है, 8 - 1 7। जैसे ही 7 देख लिया तो हम जान सकते हैं कि वो थर्ड वाले बस से आ रहा है, पर फिर भी 8 - 2 6, तो ये बंदा भी इसी बस में जा रहा है। अब
फिर से नेक्स्ट कलर लेते हैं ग्रीन, और जानेंगे हम ये बंदी कहाँ जा रही है। तो प्लस करना है इस बार, देख लिया मैंने सम, हर बार मैं गलती कर रहा हूँ। तो 7 + 8 8 × 16 -1 15 1 5 15 4 5 6 7 75 नाम की कोई बस है क्या? अरे हैं, ये वाली। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं इस लड़की से, ये वाली बस। नेक्स्ट आगे ये वाला बंदा। तो फिर से और एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक ले लेते हैं। ओह शिट, वो ब्लैक हो गई, कोई बात नहीं। हम इसके लिए ग्रीन रख लेते हैं। अरे हो जा बॉस, अब मुझे आगे कलर चुनने दो। क्यों नहीं चुनने दे रहा तू मुझे? शायद हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना होगा। तो ये बंदे के लिए 9 माइनस करना है, 3 में से ये माइनस नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग 8 लिख देंगे। फिर और ये हो जाएगा 13। तो 13 - 8 कर सकते हैं, 8 9 9 10 11 12 13 5। और 8 - 1 7 75। तो ये बंदा भी मिडिल वाली बस में जाएगा। और ये मिडिल वाली बस में। नेक्स्ट ये भोगनिया कहाँ जा रहा है देखते हैं। इस भोगनिया के लिए हम कलर रखेंगे ब्लू। तो प्लस करना है इस बार, 7 8 9 और 3 + 1 4 49 नाम की कोई बस है। तो हाँ है, ये वाली जो मुझे लगा कि 99 नाम की है। तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, इस साइड से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 49। फिर 7 सॉरी, अभी वापस एडिशन वाला प्रॉब्लम है। 8 × 16 15 5 और 3 4 5 6 7 75। आंसर 75 है। तो ये बच्ची कहाँ कनेक्ट होगी? सेम जो इसके साथ, ये जो भी बस में जा रहा है साथ में चली जा। ये ऑरेंज बस में, प्रॉबेबली हम उसको भी ऑरेंज कलर दे सकते हैं। ओके झंडू, अभी का कलर चेंज नहीं हो रहा है। चलो ग्रीन लेते हैं। ब्लैक करा था तो डेफिनेटली कलर चेंज हो रहा था। ये कहाँ जा रहा है? 5 + 4 9 2 + 2 4 49। ये पहली बस में जा रहा है। ये वाली बस में, ये बस किसी तरह से 49 है जो हमको 99 दिख रही है। आखिरी बस, ये सप्रेशन वाला प्रॉब्लम है। 9 - 2 5, तो मिडिल बस में जा रहा है। 6 9 - 3 6 65। सॉरी,
9 माइनस, ओके 9 माइनस 2 7 होगा, 67। तो 67 मतलब इन दोनों की बस में जा रहा है ये। कहाँ जा रहा है झंडू? ये है 67। प्रॉब्लम मैंने कल ही ठीक नहीं की, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स देख के आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन सी बस में जा रहा है। 49 67 67 75 75 49 75 49 67। और ग्रीन कलर अच्छा नहीं है ये मुझे पता चल गया, इट्स नॉट डार्क इनफ। सिल्वर कहाँ से आ गया? मैंने तो रेड उठाया था। नाउ यू राइट योर own numbers and make 2 different cards for each bus. 49 एडिशन वाला करना ज़्यादा इजी रहता है। 5 यहाँ डाल दिया तो यहाँ पे 0 मार देंगे तो 5 रह जाएगा, फिर 6 + 1 ये इजी था। फिर वापस यहाँ पे प्लस वाला सम, 5 + 2 मार देंगे तो हो गया 7, और 4 + 2 मार देंगे तो 6, ये हो गया 67। ओके माइनस का भी करके देखते हैं, क्या में से क्या माइनस करने से 9 आएगा। 10 में से 1 माइनस करने से 9 आएगा, और फिर 4 आने के लिए 4 कोई भी नंबर से 4 कैसे आएगा? अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 5 रखना होगा, 6। 60 - 11 भी 49 हो जाएगा, क्योंकि हमको एक 10 कंसिडर करना होगा वहाँ का। तो 5 - 1 4 होता है, और वहाँ पे ऐड 10 कर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन। अब खुद का कार्ड 7 बनाना है। क्या चीज़ से 7 आएगा? 14 - 7 = 7, ये मुझे पता है। तो 14 के लिए एक 1 हम लोग यहाँ पे रखते हैं। 2 लेके चलते हैं, तो 8 - 2 6 होता है, 9 - 2, क्योंकि ये वाला 1 को ऐड करना पड़ेगा हमको, तो 94 - 27 = 67। ओके 25 + 50, आई थिंक ये हमने पहले किया है 75 के लिए, नहीं 60 + 50 किया है, 60 + 15 तो 50 + 25, ठीक है। 49 25 + 24 भी 49 होता है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमने मारा है क्या? नहीं मारा है। ये है बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मतलब अगर मैं क्लास 2 में होता तो, पर अभी भी ये पेन के जैसे डिफिकल्ट था। कम टुडे वी विल प्ले क्रॉस मी आउट विथ आवर टीचर। क्रॉस मी आउट, ठीक है। थिंक ऑफ सम नंबर्स बिटवीन 10 to 50, राइट देम इन द बॉक्स। अरे तंबोला खेल रहे हैं, डू नॉट रिपीट द नंबर। 37 40 39, ओके। क्रॉस आउट द नंबर्स यू गेट बाय एडिंग 27 and 12। तो 27 + 10 = 37, एंड +2 = 39। ओह, तो इस तरह से उसने 39 को क्रॉस कर दिया। Parents can help children in playing this game. Call out simple addition sums like 18 + 4.
Gradually proceed to more challenging additions. Also give children turns to speak out the numbers while parents do the crossing out. Similar games can be used for subtraction as well. Okay, addition और subtraction का ही homework हो गया है. तो like एक example खेल के देखते हैं कि what is 10 plus 5? 15. What is 20 plus 20? 40. What is 30 plus 7? 37. इस तरह से like चलते रहेगा. Come on, cross out 39. Whosoever crossed out 39, all the one first will be winner. My winner who? Now you can finish the game for Razia. Ask your teacher or friend to speak out 2 numbers to add. ठीक है. Good exercise. दिमाग का दही करने वाला है. चक टोली. क्या नाम है? चक टोली. ठीक है. ये टोली सफाई कर रही है. चकाचक. Okay. चकाचक in Hindi means clean and shining. तो चकाचक टोली. ठीक है. चकाचक टोली is the name of a group of children who work to clean up their park. ठीक है. Shreya collects the money and write in her diary. Help Shreya to find out how much money is left at the end of month. October में collected 60. फिर अक्टूबर में bought a broom for 18. तो माइनस करेंगे 60 में से 18 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 2. और फिर कैरी ओवर किया ना तो लाइक 5 minus 1 4. अभी 42 रह गया. ये करेक्शन वाले सेंस में होता है कि लाइक अगर एक जगह गलती हो गई तो आगे भी होता है. तो यहाँ पे सम माइनस का था क्योंकि ये बॉट अ फिनाइल बॉटल फॉर 25 तो फिर से सम माइनस का होगा. ओके हम कंटिन्यूशन में ऐसा नहीं करेंगे. हम पहले पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं. आई थिंक उस तरह से ज़्यादा इजी होगा. कलेक्टेड 60. Bought a broom for 18. Bought a phenyl bottle for 25. Collected 27 from the cards in it. तो total money collected 60 plus 27. Total money spent 18 plus 25. अब जो भी इसके आंसर्स रहेंगे उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा. इनको रेड ही रहने दो. आई थिंक हम चलते चलते चेंज नहीं कर सकते या कर सकते. ओके हो जाएगा. तो 60 plus 27 कितना हुआ? 7 6 7 8 87. और 18 plus 25 8 5 6 7 8 9. क्या बकवास कर रहा हूँ मैं. 8 9 10 11 12 13 1 3 13 और 1 कैरी. तो 2 plus 2 4 43. अब हमको 87 minus 43 करना होगा टू गेट दिस आंसर. मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ अक्टूबर. मतलब ये है टोटल मनी कलेक्टेड, ये है टोटल मनी स्पेंड. अब टोटल मनी कलेक्टेड माइनस टोटल मनी स्पेंड वुड बी हाउ मच मनी इज लेफ्ट. तो 7 minus 3 3 4 5 6 7 4 8 minus 4 4. तो 44 रुपीज़ एंड में रह गया. अगर मैं सही हूँ तो. अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो. मेरे को नहीं पता मैं और मैथमेटिक्स कर पाऊँगा. चिल्ड्रन ऑफ चक टोली काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द पार्क. बकवास लोग.
90, 75, 82, 68, 94. This tree is बाप रे, स्टोरी सम पे स्टोरी सम. This trees are more than this trees by how many? अब कौन सा ट्री बोल रहा है 90. तो पहला ये है, ये पेड़ है 90 नंबर्स में. और मोर देन कौन सा ट्री बोल रहा है, ये वाला ट्री 82. ये वाला ट्री 82 है, ये वाले ट्रीज 90 है. तो लाइक बाय हाउ मैनी मोर, तो लाइक 90 माइनस 82 करेंगे, जिसको आता है वो डायरेक्टली 8 लिख देगा, वरना वही कैलकुलेशन मार के देख लो. ड्रॉ द ट्री विच इज लीस्ट इन नंबर. ये वाला ट्री बहुत ईजी है, दैट इज द लीस्ट इन नंबर. ड्रॉ द ट्री विच इज मोस्ट इन नंबर. मोस्ट के लिए ये है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको लिखने की जगह. हाँ, चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर, ये वाला ट्रीज टू मेक 100. हाउ मैनी डिड दे प्लांट. तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है. 100 माइनस कितने नंबर ऑफ ट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाले कौन सा पेड़ है वो 75. तो 100 माइनस 75. अब ये पहली बार डबल कैरी ओवर वाला आता है प्रॉब्लम. या तो इस 10 को माइनस करके हम डायरेक्टली लाइन लिख सकते हैं, या फिर हम कैरी ओवर कैसे करते हैं, ये 1 यहाँ पे जाएगा, ये 1 इसको कैरी ओवर देगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा 10. फिर ये कट के वापस हो जाएगा 9 और इसको कैरी ओवर देगा, तो फाइनली यहाँ पे आएगा 10. इस जगह पे अगर ये ब्लू बॉक्स होता तो ये 10 होता. 10 माइनस 5 5, और ये कट के 9 हो गया है, तो 9 माइनस 7 2, तो आंसर 25. वैसे मैं ये मन में भी कर सकता था, लेकिन बेटर लाइक इस तरह से करें. तो आखिरी आंसर 25 है. और इस तरह से ये 13 पेज वाला चैप्टर ख़त्म होता है. और ये पेन ने आज मुझे फिर स्ट्रगल दिया, क्योंकि मुझे नहीं आती है, स्किल नहीं आती है. जिस दिन स्किल आएगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाऊँगा. तो करंटली ऐसे हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं. कहाँ गया? ओके, प्रॉब्ली इतनी मैथमेटिक्स काफ़ी है आज के लिए. हम कल देखेंगे 48 मिनट्स. शिट, नॉर्मली मेरी कैपेसिटी आधे घंटे मैक्स मैथमेटिक्स एब्जॉर्व करने की. 48 मिनट्स, इसलिए मैं मेंटली टायर्ड हो गया था. तो 48 मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा बस. और 10 मिनट में पढ़ लूँगा तो 1 घंटा हो जाएगा. मतलब 48 को मैंने 50 में कैलकुलेट किया, 2 मिनट एक्स्ट्रा देके, तो लाइक और फिर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड किया, इस तरह से 50. चलो, मैथमेटिक्स से हम लोग ये तो सीख लिए कि मन में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. बर्ड्स को वापस घर आने का टाइम हो गया है, तो हम मिलते हैं कल और एक एपिसोड में मैथमेटिक्स पढ़ते हुए. होपफुली लास्ट जो चैप्टर हो वो इतना कॉम्प्लेक्स ना हो. ओवरऑल तो क्लास तो बहुत इजी लग रहा था, पर ये लास्ट 2 यूनिट्स आ गए और फिर लग गई बॉस. बहुत सारा मैथमेटिक्स है इसमें, मतलब बहुत सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्टोरी सम्स है. तो हम मिलते हैं कल और एक मैथमेटिक्स वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.